अस्सलामुअलैकुम। मैं MS खान। मैं मौजूद हूँ इस वक्त औक़ाफ़ शाही के कार्यालय में, दफ्तर में, और मैं देख सकता हूँ कि मेरे पीछे जो कतार खड़ी हुई है वो इमाम और मौज़िनों की है, समाज सेवियों की है। औक़ाफ़ शाही जो कि मेंटेन करता है नवाबों की संपत्तियों को, और उन संपत्तियों को गरीब और मिस्कीनों में उनकी आवश्यकता के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उनमें तक़सीम किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से लगभग 13 साल पहले सन 2012 में इमाम मौज़िनों के 200 प्लाटों की बात उठी थी, और उनको प्लॉट देने के लिए लगभग हर तरह से अधिकारी वर्ग तैयार थे। लेकिन फिर मामला राजनीति तक पहुंचा। राजनीति होते होते इमाम मौज़िन आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमाम मौज़िन जो कि मस्जिदों में मेंटेनेंस का काम करते हैं, इमाम हमारा लीडर होता है जो नमाज़ पढ़ाते हैं पाँचों वक्त की। एक लीडर की हालत कैसी होनी चाहिए कि वो हम उसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। हमारा लीडर जिसके सर पर छत नहीं है, जिसकी जवान बच्चियां घर में हैं, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इमाम मौज़िनों की तादाद है। आइए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। साहब कई दफ़ा आना हुआ यहाँ पे, तो ये कहा गया कि साहब वो केस चल रहा है, आपको मिलेंगी जगह, मगर अभी तक कुछ मामला ही हल नहीं हुआ उसका। ये रसीदें दिखाएं। जी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा जूम करें और ये रसीद दिखाएं कि जो कि 2012 में उनको काट करके दी गई थी, लेकिन वो रसीदें आज भी ज्यों की त्यों हैं। उन और भी रसीदें हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए ये रसीदें जो काटी गई थी उनसे। जी, जगह मिलना चाहिए, जगह मिले ताकि जो है लोगों भाई हम अपना मकान बनाए, हम किराए से रहते हैं। जगह मिलना चाहिए। कार्रवाई दिखी नहीं रही, लेकिन ये है कि यही कहा गया केस चल रहा है या यहाँ पे आए तो बनेगी, इस तरीके की बातें पता चली। आइए हम जुड़ते हैं समाज सेवी मोहम्मद शादाब से। मोहम्मद शादाब, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर? मेरी कोशिश ये है कि अभी तक ये जो इमाम मौज़िन साहब हैं, इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। इनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी और बड़ा मतलब इनको धक्के खाना पड़ रहा है। जी। इनको वक्फ़ बोर्ड के धक्के खाना पड़ रहा है, शाही औक़ाफ़ के धक्के खाना पड़ रहा है। इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इनकी जो खून पसीने की कमाई, ट्यूशन की कमाई है, इन लोगों की जो बच्चों को, मासूम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी कमाई इकट्ठा उन्होंने कर के 15,000 रुपये जो थे उन्होंने जमा करे वहाँ पर शाही औक़ाफ़ के अंदर, और उनको आज उस धक्का खाना पड़ रहा है इन लोगों को। कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उनके पास पर्ची हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स में लिखा पड़ी है, वो सबको मालूम है, लिस्ट है इनके पास उन इमाम मौज़िनों की, लेकिन आज तक ना पलट दी उनको और ना उनकी मतलब कोई सुनवाई करी। मतलब बस अब साहब अभी हम नए आए हैं, हम कर रहे हैं, मतलब उसमें आए गए के अंदर मतलब बात को टाल-मटोल कर रहे हैं। किबरिया जो कि औक़ाफ़ शाही के एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि आला अधिकारी जब तक इस पर कोई फैसला नहीं लेंगे तक वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इमाम मौज़िन पक्ष को रखते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा पुराना है और इस पुराने मुद्दे पर वो कुछ नया नहीं कहते हैं। लिहाजा सीनियर अथॉरिटी उनसे बात की, अगर कुछ कहते हैं तो फिर इस पर आगे जो ज़मीनी है उस पर करें, कर सकता है। मेरा सवाल है आपसे जी, इमाम मौज़िन, इमाम जो कि लीडर होते हैं जी, और पाँचों वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, जी, और उनके सर पर छत नहीं है, उनकी जवान बच्चियां हैं घर में, काफ़ी मशक्क़तों में उनका ज़िंदगी गुजर रही है। तो आप जैसे अच्छे अधिकारी मौजूद हैं, उनके होते हुए फिर ऐसे लोग क्यों भटक रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, देखिए ये 13 साल पुराना मामला है और वक्फ बोर्ड ने इसको करा था। औक़ाफ़ शाही ने तो जो भी उनकी तरफ से हुआ था उसमें उस कारप्रणाली में हिस्सा लिया था। कल सनवर पटेल साहब का बयान दैनिक भास्कर में आ गया है, उनके संज्ञान में ये बात आ गई है और उन्होंने कहा कि हम जल्दी इसके ऊपर कुछ करेंगे। तो वो करेंगे, फिर जब वो हमें अपनी कार्रवाई का हिस्सा बनाएंगे तो हम उस पर अमल करेंगे। पहले भी यही हुआ था, जब ये प्लाटों देने की बात आई थी तो ये वक्फ बोर्ड में मरहूम गुफरान आज़म साहब थे, उन्होंने इस मामले को इनिशिएट किया था और फिर उन्होंने उस कार्य में औक़ाफ़ शाही को हिस्सा बनाया कि आप इस पर कार्रवाई करें, तो औक़ाफ़ शाही ने उस पर कार्रवाई करी। उस वक्त से मामला, ये 13 साल पुराना मामला है। अब उनके संज्ञान में कल के आप दैनिक भास्कर आपने शायद देखा होगा, तो उसमें उनके पास ये गए लोग, मौज़िन वगैरह, आप ऐसे सामने लिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको देखूंगा, मैं इस पर करूँगा। इंचार्ज है कि वो सिर्फ का है, इनिशिएटिव लिया था। आज भी अगर वक्त इनिशिएटिव लेता है जैसे अनवर पटेल से आश्वासन दिया, तो वो इस कार्रवाई का हिस्सा जहाँ से उस समय से आज भी रहे, और इमोजी जो हक के हैं वो उनको सीमा में वित्त जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। कैमरान के साथ
न्यूज़ चैनल टाइम्स के लिए मैं रिपोर्ट मुझे इजाजत बहुत बढ़िया।